उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम गोलीकांड की वारदात पुलिस और प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। 500 लोगों की भीड़ थी। इलाके के एसडीएम और डीएसपी दोनों मौजूद थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों के मौजूदगी में एक व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। वारदात के 21 घंटे बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से होश उड़ी है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए मुख्य आरोपी धीरेंद्र के भाई देवेंद्र को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन सरेआम मर्डर का मुख्य आरोपी धीरेंद्र बीते 21 घंटे के बाद भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 21 घंटे से मुख्य आरोपी फरार है। ये दो तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले इस खबर को इंडिया टीवी ने आपके सामने प्रदर्शित किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच की बात कही और फिर ये सारी बातें सामने आ गई। लगिल हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। ये कल जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने जो चैलेंज लिया है, जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, एफआईआर में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जो मेन अभियुक्त है धीरेंद्र प्रताप सिंह का सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। जो भी यहाँ कल पुलिसकर्मी तैनात थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और शासन ने जो अधिकारी थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की है। इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इन अपराधियों को मैसेज दिया जाएगा कि जुर्म करने का मतलब क्या होता है। इसमें 10 टीमें बनाई गई हैं जगह जगह। अभी कहाँ दबी दी जा रही है तो बताना आपको उचित नहीं है। जहाँ भी हमें लोकेशन जानकारी मिल रही है उसी का परिणाम है कि एक गिरफ्तार किया जा चुका है। बलिया गोलीकांड में एक तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है। इस तस्वीर में आरोपी धीरेंद्र सिंह दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले इसे पकड़ चुके हैं, लेकिन पुलिस का आरोप है कि उसने धीरेंद्र को छोड़ दिया। देखिए, ये धीरेंद्र सिंह पकड़ा गया है। चारों तरफ से पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद धीरेंद्र सिंह फरार हो जाता है। कैसे फरार हो गया? मुख्य आरोपी, वो व्यक्ति जिसने गोली चलाई, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। कम से कम 5 से 6 जवान साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी धीरेंद्र सिंह भाग निकलता है। 21 घंटे तक फरार रहता है। जिस दौरान फायरिंग हुई वहां पर एसडीएम और डीएसपी दोनों मौजूद थे, लेकिन उनके सामने 20 से 25 राउंड की फायरिंग हुई है। ये अपने आप में कई सवाल करता है। एसडीएम और डीएसपी के मौजूदगी में जब 20 से 25 राउंड गोलियां चलती हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? आप लाइव फायरिंग की तस्वीरें देखिए, देखकर आप चौंक जाएंगे जो अभी आपके सामने। ये देखिए, जयप्रकाश पाल एक व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक है और मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, वो भी साफ आप देख सकते हैं। उसने नारंगी रंग की शर्ट पहन रखी है और नीले कलर का जीन्स उसके पहन रखा है। यह व्यक्ति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माथे पर उसने मुरेठा भी बांध रखा है। पुलिस की गिरफ्त में भी आया, उसके बाद भाग निकला। 21 घंटे से फरार है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पड़ताल नहीं हो पा रही। ये लापरवाही कैसे और क्यों बरती गई, क्या इस पर कोई जवाब है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस पूरे घटनाक्रम में आइए जो महत्वपूर्ण बात है अब आपके सामने रखते हैं। मर्डर का जो आरोपी पुलिस से भागा फिर रहा है, जो एक समय में पुलिस की गिरफ्त में था, वो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। जब सुरेंद्र सिंह से धीरेंद्र सिंह के लेकर सवाल पूछे गए तो धीरेंद्र सिंह के बचाव में उतर आए सुरेंद्र सिंह, जो बीजेपी के विधायक हैं।
अब जरा ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में गोलियां चलाते हुए, उसका बचाव कोई कर सकता है क्या? यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। यदि गोली से कोई मारा गया है तो ठीक है, गोली मारने वालों को भी दंड मिले, लेकिन लाठी से और डंडे से और राड से मार करके कम से कम 6 महिलाओं को और दो पुरुषों को मार करके हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, चोटिल करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मेरा जो है प्रशासन से ये आग्रह है, अपील है और उच्च अधिकारियों से भी अपील है। बंधुओं, ये घटना असाधारण घटना है और बिल्कुल अप्रिय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो जो है कम है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है उससे मैं जरूर ये अपना आग्रह करूंगा कि दूसरे पक्ष के भी पीड़ित लोगों की पीड़ा को लोग समझें और उनकी पीड़ा को भी देख करके जो न्याय हो सके उनको भी देने का कष्ट करें। तो अभी आपने देखा सुरेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो कि धीरेन्द्र सिंह का पूरे तरीके से बचाव कर रहे हैं। उनका सीधे कहना है कि अगर किसी ने अपने जान की रक्षा के लिए गोलियां चलाई हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई उसके परिवार का सीधा आरोप है कि धीरेन्द्र सिंह ने ही गोली चलाई। मृतक के भाई ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर धीरेन्द्र सिंह को भागने का मौका दिया। तस्वीरें जो हैं वो भी इसकी प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह पुलिस की गिरफ्त में था, फिर वो भागा। छोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? WC। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या हमारे बीच गोली जी। और पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से 2-3 लगी। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। कौन है ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह? धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका उर्फ W सिंह नाम है। कौन है, क्या करते हैं ये? वो आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं, जब 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जन्म वो सुरेंद्र सिंह। कौन है सुरेंद्र सिंह? और सुरेंद्र सिंह विधायक हैं, जन्म वर्तमान विधायक हैं। किस पार्टी के? भाजपा पार्टी के हैं। पुलिस जो है उनको पक्ष में जन्म बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और वे जन्म की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से, अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। सरेआम मर्डर की वारदात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विपक्ष ने जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। निंदा हो रही है योगी सरकार की। बलिया की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। SDM के सामने, CO के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने? ये आपकी नीयत, ये है नीति, ये रामराज कहते हैं। आपके राज से 100 गुना अच्छा रावण राज था। संविधान खत्म कर दिया आपने, कानून का डर खत्म हो गया। आप इस्तीफा दे दीजिए और अपने किसी अच्छे जानने वाले का जो सबसे बड़ा अपराधी हो उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने। लगता है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, उत्तर प्रदेश के अत्याचार वाले राज में अब यही दिन देखने को था
जिस तरह से एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने को अधिकार बचा है। मैं राज्यपाल से मांग करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें।